चलो भाई, अब तो हो गया शुरू। है भाई? हाँ, मेरे बोलते हैं गानों को रुक जाओ जी, अभी नहीं चला। चलो भाई, तो शुरू करेंगे आज क्या? आज शुरू करेंगे हम हेमिकोर्डेटा। देखो, फाइलम पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, टिनोफोरा हो गया, एस्केलमिंथस हो गया, एनिलिडा हो गया, ऑर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया और एकाइनोडर्मेटा हो गया। समझ में आ रही बात? ये सारे के सारे फाइलम हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब लास्ट वाले फाइलम पर हम आ चुके हैं और आज जो हम फाइलम के बारे में बात करेंगे वो करेंगे फाइलम हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा का जिक्र यहाँ पर देखेंगे। ठीक है भाई? अरे बोलो, आवाज नहीं आई भाई, एक की आवाज आई भाई। क्या करें ना, अब चुप हो जा अपना भी है। ये ना मतलब क्या लगा, चल बोलते नहीं, सीधा होगा पढ़ा अपना अभी चलेगा। तो देखो वर्ड आता है भाई हेमिकोर्डेटा। क्या वर्ड आता है बच्चों? हेमिकोर्डेटा। अच्छा, हेमिकोर्डेटा को दो वर्ड में अगर मैं तोड़ू तो एक वर्ड क्या बन गया? हेमिकोर्डेटा का मतलब कोर्डेट्स हो गया। अरे बात समझ, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या होता है आपका आधा कोर्डेटा होता है। समझ में आ रही बात? मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि आपके फाइलम को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक करेंगे इनवर्टिब्रेट, एक करेंगे वर्टिब्रेट। इससे भी और सही क्या होगा, एक होगा हमारा कोर्डेट्स और एक होता है हमारा नॉन कोर्डेट्स। किसके बेसिस पर होता है? नोटोकॉर्ड के ऊपर। जिस ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड आपको दिखाई पड़ेगी वो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? कोर्डेट कहा जाएगा। नोटोकॉर्ड, कोड वर्ड उठाया ना, तो कोड होने वाला, जिसके पास कोड होता है कोर्डेट बोल दिया, जिसके पास कोर्डेट नहीं है वो क्या बोल दिया? नॉन कोर्डेट्स बोल दिया। समझ में आ रही बात आपको? तो हेमी का मतलब क्या है भैया? आधा कोर्डेट। ठीक है, इसकी लगभग 100 स्पीसीज हमारे आसपास यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, अर्लियर इस फाइलम को शुरुआत में कहाँ रखा गया था? शुरुआत में इस फाइलम को जो है वो फाइलम कोर्डेटा के अंदर ही रखा गया था। समझ में आ रही बात? अर्ली स्टेजेस में हेमिकोर्डेटा बोला ना, यानी कुछ ना कुछ तो बात होगी इसकी। तो इसके फीचर्स ऐसे थे कि इसको शुरुआत में कहाँ रख दिया गया था भाई? इसको शुरुआत में रख दिया था कोर्डेटा के अंदर। और ये एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं? मरीन एनिमल्स होते हैं, पानी के अंदर पाए जाने वाले। पानी भी कौन सा? समुद्री पानी जो होता है, खारा पानी होता है। वॉर्म लाइक, कीड़े के समान स्ट्रक्चर यहाँ पर ये पाए जाते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए, अब सवाल ये है कि सर हेमिकोर्डेटा इसको क्यों कहा गया, फाइलम कोर्डेटा के अंदर क्यों रखा गया? इसलिए कहा गया कि एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर जो होता है, जो नोटोकॉर्ड के जैसा होता है, इनके कॉलर रीजन में हमको देखने मिलता है और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? स्टोमोकॉर्ड बोलेंगे। समझ में आ रही बात? देखो, नोटोकॉर्ड के जैसा ही एक स्ट्रक्चर, नोटोकॉर्ड के जैसा ही एक रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री का मतलब समझते हैं जो बिल्कुल सिकुड़ गया, खत्म हो रहा हो। आ रही बात समझ में? रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है, कहां देखने मिलता है? कॉलर रीजन में देखने मिलेगा। कहां देखने मिलेगा? कॉलर रीजन में। और उसे क्या बोलते हैं? स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। तो शुरुआत में इस स्टोमोकॉर्ड को क्या माना गया? नोटोकॉर्ड ही माना गया था। इसीलिए इसको कहां जोड़ दिया था? फाइलम कोर्डेटा के अंदर रख दिया। लेकिन बाद में पता लगा कि ये उससे क्या होता है? अलग होता है। दैट्स व्हाई इसको हमने क्या कर दिया? इस फाइलम को अलग निकाल दिया। ज्यादा पुराना फाइलम नहीं है, ताजा ही है, 2005-6 में बना हुआ फाइलम है। समझ में आ रही बात? ज्यादा पुराना नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं भैया फीचर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फीचर्स के बारे में। देखो, ये आपका एक एग्जांपल है जिसका नाम है बेलेनोग्लोसस। क्या नाम है भैया? बेलेनोग्लोसस। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दे रखा। इस डायग्राम को बहुत गौर से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। समझ में आ रही बात? सबसे पहला ये आपका क्या होगा? ये आपका इसका हेड वाला रीजन होगा। अरे होगा नहीं होगा? क्या बोलेंगे? प्रोबोसिस बोलेंगे। उसके बाद में बीच में ये रीजन कौन सा होगा? कॉलर वाला होगा। इसी के अंदर तो देखने मिला था स्टोमोकॉर्ड आपको। अरे बात समझ में? उसके बाद में आपको ये बीच वाला मिडिल बॉडी वाला स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, ये आपका है। और ये लास्ट में क्या दिखाई पड़ेगा आपको? एनस दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये बीच बीच में आपके अलग अलग रीजन है, गिल पोर वगैरह होगा। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर क्या रखना, ध्यान रखना, इसके सेगमेंट याद रखने हैं। एक आपका प्रोबोसिस होगा, एक कॉलर रीजन होगा और बाद वाली क्या होगी? बॉडी। और लास्ट में क्या हो गया? आपका एनस हो गया। ये चार बॉडी के रीजन इसके क्या रखने भैया? आपको याद रखने। तो बॉडी कैसी है इसकी? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल दिख रही नहीं दिख रही? सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। उसके अलावा एंटीरियर, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ क्या होगा? प्रोबोसिस, जिसे हम हेड भी बोल सकते हैं एक तरह से। उसके अलावा कॉलर रीजन होगा और एक लॉन्ग ट्रंक होगी। ट्रंक मतलब समझ रहे ना? ये बॉडी वाला स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ से बोला, पूरा का पूरा ट्रंक होगी, जो टर्मिनेट होगा किसके अंदर? एनस के अंदर टर्मिनेट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, जनरल फीचर वही पुरानी घिसी पिटी कहानी, बायलेटरल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोप्लास्टिक, सीलोमेट, सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया। अब आ गया ना सर्कुलेटरी सिस्टम? कहां से शुरू हुआ था? वहां से शुरू हुआ था आपके क्या बोलते हैं? एनिलिडा से शुरू हुआ था। सॉरी, एनिलिडा कह रहा हूं मैं, आपके एस्केलमिंथस से शुरू हुआ था सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, एनिलिडा में फिर क्लोज टाइप का बना दिया, फिर ऑर्थ्रोपोडा में फिर दोबारा ओपन टाइप का कर दिया था। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम आ चुका है। कैसा होगा? ओपन टाइप का। रेस्पिरेशन होगा बाई गिल्स, पानी में रहेंगे ना। डायशियस होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन देखने मिलता है। और डेवलपमेंट कैसा होगा भाई? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बोले तो लार्वल फॉर्म पाई जाती है। और मैंने आपको बता दिया कि लार्वा फॉर्म का मतलब क्या है। नहीं आई समझ बात? अरे बोलो। ठीक है, अब जो आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसका नाम क्या
है भैया? एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम है भैया प्रोबोसिस ग्लैंड। क्या पाए जाते हैं भैया? प्रोबोसिस ग्लैंड है, जो कि किडनी के समान काम करते हैं। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन हुआ, पानी का बैलेंस हुआ, और उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स किसके हैं? कोडेटा के जैसे हैं, कुछ फीचर किसके हैं? नॉन कोडेटा के। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। तो कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स के बीच में, इसीलिए इसको क्या कहा गया? हेमी कोडेटा, आधा कोडेटा कहा जाता है। दो एग्जांपल याद रखने हैं, बेलेनोग्लोसस का और सैकोग्लोसस का। ये दो एग्जांपल याद रखने हैं, बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। ये आपके डायग्राम है, और ऑलरेडी आपको एनसीईआरटी में जो डायग्राम है बेलेनोग्लोसस का, वो मैं आपको दिखा चुका हूं। बोलो भाई, समझ में आ रही है नहीं आ रही? यहां तक बात? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए अब हम बात करते हैं भैया फाइलम कोडेटा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फाइलम कोडेटा, सबसे लास्ट वाला फाइलम है हमारा। लगभग 48,000 के करीब इसकी स्पीसीज हमारे पूरे के पूरे फाइलम कोडेटा के यहाँ पर हमको देखने मिलेंगे। ठीक है, कितनी स्पीसीज है भाई? 48,000। ये सारे के सारे तुम्हें फाइलम कोडेट्स के मेंबर दिखाई पड़ रहे हैं, जो आप फोटोग्राफ वगैरह आप देख पा रहे हैं। इसमें फिश भी है, फ्रॉग भी है, सैलेमेंडर भी है, पेंगुइन हो गया, स्नेक हो गया, रैबिट हो गया आपके, और आपके बारहसिंगा हो गया, कछुआ वगैरह, सब आपके क्या है? कोडेट का एग्जांपल है। अब सवाल ये है कि कोडेट के जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? सबसे पहला फीचर जो सभी कोडेट के अंदर दिखाई पड़ेगा वो है भैया प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। क्या है भैया? प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। अब वो नोटोकोड का मतलब क्या है पहले समझिएगा। डोर्सल सरफेस यानी कि पीछे की साइड पर एक कोड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, जो सभी ऑर्गेनिज्म में होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो सभी कोडेट्स में होगा, लेकिन बाद में ये परसिस्ट रह भी सकता है, और या फिर क्या हो जाएगा? ये रिप्लेस हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी से। समझ में आ रही बात आपको? यानी अर्ली स्टेज में जब बच्चा एम्ब्रियोनिक होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है, तो उस टाइम पर तो ये सभी के पास में देखने मिलेगा नोटोकोड। समझ में आ रही बात? बाद में ये नोटोकोड रिप्लेस कर दिया जाता है हार्ड कैलकेरियस वर्टिब्रल कॉलम में, उसका कार्टिलेजिनस होता है। यूजुअली हार्ड कैलकेरियस वर्टिब्रल कॉलम से क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया जाता है, और वो जो रिप्लेस किया गया उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। यानी नोटोकोड परसिस्ट हो भी सकता है और परसिस्ट नहीं भी रह सकता, मतलब वो बना हुआ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन नोटोकोड होगा ही होगा, ये जरूरी है। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो आप सभी के अंदर नोटोकोड देख सकते हैं, पहला इंपॉर्टेंट फीचर होता है। ठीक है, आरी बात समझ में? उसके अलावा क्या मिलेगा? डोर्सल होलो नर्व कोड। आरी बात समझ में? क्या देखने मिलेगी तुम्हें? डोर्सल, यानी कि नोटोकोड तो होगी, नोटोकोड के साथ साथ डोर्सल साइड पर ही एक होलो मतलब खाली एक नर्व कोड आपकी क्या होगी? चल रही होती है, और हम इसे कॉमनली क्या बोलते हैं? स्पाइनल कोड के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम के अलोंग क्या करती है? रन करती है। ठीक है, उसके अलावा आता है पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट होते हैं, पोस्ट एनल टेल, पूंछ वगैरह बड़ी कॉमन देखने मिलती है। उसके अलावा क्या है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर कैसा आ गया? क्लोज आ गया। तो याद रखिएगा, पूरी की पूरी एनिमल किंगडम में केवल दो जगह ऐसी है जहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है भाई? क्लोज होता है। एक होता है फाइलम एनेलिडा के अंदर, और एक होता है फाइलम कोडेटा के अंदर। समझ में आ रही बात आपको? याद रखिएगा। ठीक है, कोडेट कोई भी हो, सभी के अंदर क्या है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। सभी का ब्लड रेड आपको दिखाई पड़ेगा। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन आरबीसी की पिगमेंट होने की वजह से, आरबीसी सेल होने की वजह से, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, ये आपको दिखाई पड़ेगा। अब ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से देख सकते हैं, ये आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, चलिएगा, ये मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर रखी, नंबरिंग अलग अलग है, कहां पर क्या है, किस तरीके से है, आपको वो देखना है। समझ में आ रही बात? चलिए, सबसे पहली बात, ये जो आपका आता है, ये आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? ये आपको नर्व कोड दिखाई पड़ रही। क्या दिखाई पड़ रही भैया? नर्व कोड दिखाई पड़ती है। उसके बाद में जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपकी नोटोकोड हो गई। समझ में आ रही बात आपके? ये आपके क्या हो गए? फेरेंजियल क्या हो गया भैया? गिल स्लिट हो गई। और ये आपकी क्या हो गई? पोस्ट एनल टेल हो गई। ये एनस हो गया, और ये क्या हो गया? माउथ हो गया। समझ में आ रही बात? क्या सभी लेबलिंग कर चुके हम? अरे सभी लेबलिंग कर चुके हम। सबसे पहले नंबर पे क्या आ गया? माउथ आ गया। दूसरे पर क्या हो गया? गिल स्लिट आ गई, पेरियड में होती है, फेरेंजियल गिल स्लिट होगी। तीसरे नंबर पे क्या आ गया? हमारा एनस आ गया, बता दिया मैंने। चौथे नंबर पर क्या आ गई? टेल आ गई आपकी, पोस्ट एनल टेल, यानी एनस के बाद में एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसे टेल बोला जाएगा। नंबर 5 पर नोटोकोड आ गया, ये ऑरेंज कलर वाला बता दिया। इसके ऊपर नंबर 6 पर क्या आ गया? नर्व कोड आ गया। नंबर 7 पर, अच्छा ये मसल्स के सेगमेंट होते हैं। समझ में आ रही बात? तो मेन इसमें क्या है? मेन मैं आपको बता देता हूं, जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है? नंबर एक तो नंबर रखना है आपको 2 याद रखना है, एक नंबर 6 याद रखना है, एक 5 याद रखना है, एक 4 याद रखना है। ये 4 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो किसी और ऑर्गेनिज्म में देखने आपको नहीं मिलेंगे कोडेट्स के अलावा। समझ में आ रही बात? तो यही 4 भाई, माउथ तो सभी के अंदर मिल सकता है ना। इससे पहले के अंदर माउथ मिल गया, एनस मिल गया, उससे पहले के अंदर मसल्स भी मिल गई। अरे ऑर्थ्रोपोडा के अंदर भैया मसल्स आती है, स्ट्राइडेड एंड स्ट्राइडेड दोनों तरह की मसल्स होती हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सब जगह पर देखने मिल सकते हैं, लेकिन 4 फीचर जो केवल और केवल यहां पर दिखाई पड़ेंगे वो क्या है? नंबर 1 पे आपका क्या हो गया? पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट होगी। नंबर 2 पर आपका क्या होगा? नंबर 2 पर आपका होगा ये
होलो नर्व कोड होगा, उसके बिहाइंड, उसके नीचे क्या देखने मिलेगा आपको, उसके नीचे आपको नोटोकॉर्ड आपको दिखाई पड़ेगी, और लास्ट में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, एनएस के बाहर एक टेल एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे। सर हमारे तो पूंछ है ही नहीं बेटा, इवोल्यूशन की सीरीज के दौरान हमारी पूंछ क्या हो गई, खत्म हो गई। समझ में आ रही बात? अदरवाइज हमारी भी पूंछ होती, फिर मैं भी पढ़ाता पढ़ाता मेरी पूंछ हत्ते निकल गया ऐसे करके, है नहीं है? समझ रहे नहीं समझ रहे? ठीक है, चलिएगा। उसके अलावा और देखिएगा डायग्राम, ये वही आ गया। ये क्या है आपका, यहां से ब्रेन आ रहा, ब्रेन से क्या चली है, ये नर्व कॉर्ड चली, जिसे मैं स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानूंगा। ठीक है, उसके नीचे क्या आ गई आपकी, ये नोटोकॉर्ड आ गया। ये मसल सेगमेंट छोड़ सकते हैं आप, ये माउथ हो गया, एनस हो गया। एनस के पीछे की तरफ क्या दिखाई पड़ा आपको, पोस्ट एनल टेल दिखाई पड़ी, और ये क्या हो गया आपके फेरेंजियल गिल स्लिट हो गए। चार ही याद रखने भैया, माउथ एनस तो सब में। दोबारा देखिएगा, ठीक है, ये देखिएगा, ये क्या है भैया, फेरेंजियल गिल स्लिट हो गए। ये क्या है आपकी वो नर्व कॉर्ड हो गई। ये क्या हो गई, नोटोकॉर्ड, और ये क्या हो गई आपकी पोस्ट एनल टेल है। ये आपने क्या रखना है भाई, याद रखना है। ठीक है, अब फीचर क्या है कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स के बीच में, ये डिफरेंशिएशन टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला फीचर कि कोऑर्डिनेट्स के पास में नोटोकॉर्ड दिखाई पड़ेगी और नॉन कोऑर्डिनेट पर नोटोकॉर्ड देखने नहीं मिलेगी, सबसे पहला फीचर। दूसरा फीचर क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डोर्सल साइड पर है, होलो होगा और सिंगल होगा। भाई मेरा नर्वस सिस्टम कहां है, सेंट्रल ब्रेन से शुरू हुआ, नर्वस सिस्टम पढ़ा दिया सर ने आपको, पढ़ा दिया। ठीक है, तो क्या है, ये शुरू हुआ इससे, ये क्या है, ये मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन हुआ, ब्रेन के बाद में क्या आ गई, स्पाइनल कॉर्ड, जो कि मेरे पीछे की तरफ निकल के आ रही है। अब स्पाइनल कॉर्ड मेरे आगे है कि पीछे है, पीछे, पीछे वाली साइड कौन सी हो गई, डोर्सल। तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहां है, डोर्सल साइड पर है। एक ही तो है ना, एक ही ब्रेन है, एक ही स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो वो होलो होगा, खाली होगा और सिंगल होगा। जबकि नॉन कोऑर्डिनेट्स का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो आपके वेंट्रल, आगे की तरफ होता है। बताया था ना मैंने, जितने भी सारे तुम्हारे नर्वस सिस्टम दिखाए, सबके सब गैंग्लिया वगैरह सब नीचे की तरफ दिखाए, दिखाए नहीं दिखाए कि ये बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, इसके नीचे है, यहाँ पर ये आपके लेटर लाइक मैनर में आपके नर्व कॉर्ड जा रही है, सब कहाँ दिखाए, वेंट्रल साइड पर। तो आपका कोऑर्डिनेट्स का कैसा है भाई, डोर्सल साइड पर है। बाकी सबका कैसा होता है, वेंट्रल साइड का। कोऑर्डिनेट्स का होलो होगा, बाकी सबका सॉलिड होगा, कोऑर्डिनेट्स के सिंगल होगी और बाकी सबकी क्या होगी, डबल होगी। अब दो कोड रन नहीं करती क्या लॉन्ग, बताई थी ना मैंने वेंट्रल साइड पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फेरिंग्स जो होता है, फेरिंग्स समझते हैं आप, अरे सर ने पढ़ा दिया होगा, लैरिंग्स हुआ, फेरिंग्स हुआ, कॉमन ओपनिंग हुआ। फेरिंग्स में जो होती है परफोरेशन देखने मिलती है बाई गिल स्लिट से, जबकि यहां पर किसी तरह का कोई गिल स्लिट हमको देखने नहीं मिलता। तुम्हारा हार्ट कहाँ है, आगे है कि पीछे है, आगे है, तो हार्ट क्या है, वेंट्रल है। और अगर हार्ट होगा नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर तो वो कहां पर होगा, डोर्सल साइड पर होगा। ठीक है, पोस्ट एनल टेल का जो पार्ट है वो क्या होगा, वो एब्सेंट होगा। पार्ट बोल के एनसीईआरटी ने देखो क्या किया कि जिसके टेल है टेल है, जिसके टेल नहीं है तो टेल के रिमेन। समझ में आ रही बात आपकी, क्लियर है? और पोस्ट एनल टेल यहाँ पर क्या होती है, एब्सेंट होती है। किसी भी नॉन कोऑर्डिनेट के अंदर आपको टेल वगैरह दिखाई नहीं देखने पड़ेगी। इसीलिए चार कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, सबसे पहला है नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, फेरिंजियल गिल स्लिट का प्रेजेंट होना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल यानी कि आपके क्या है, होलो नर्व कॉर्ड आपको दिखाई पड़ना, पोस्ट एनल टेल है, और वेंट्रल हार्ट भी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये पांचों के पांचों पॉइंट ऐसे हैं जो किसी भी नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपको देखने नहीं मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं नॉन कोऑर्डिनेट के बारे में, नोटोकॉर्ड के बारे में। तो नोटोकॉर्ड कैसी होती है, अनजॉइंटेड। अनजॉइंटेड का मतलब बीच में कोई जॉइंट नहीं है, कंटिन्यूअस है, सॉलिड होगी, स्ट्रिक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब छड़ के समान होगी। समझ में आ रही बात? बिलो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मिलेगी और एलिमेंटरी कैनाल के ऊपर मिलेगी। आ रही बात समझ में? एक्सटेंडेड फ्रॉम एंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर एंड एट डोर्सल सरफेस। डोर्सल सरफेस पर एंटीरियर एंड से, आगे की तरफ से, पूरा का पूरा पीछे की तरफ को ये क्या करेगी अपना, ऊपर की तरफ से पोस्टीरियर की तरफ को, एंटीरियर से पोस्टीरियर, आगे से पीछे की तरफ को पूरी पूरी एक्सटेंडेड रहेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और मसल्स के अटैचमेंट के लिए पॉइंट को प्रोवाइड कराने का काम करती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, अब जो आपके कोर डेटा होते हैं ना बेटा, उन कोर डेटा को मैं दो ग्रुप में डिवाइड कर दूंगा। कितने ग्रुप में डिवाइड कर दूंगा? दो ग्रुप में। एक वो जिनके ब्रेन बॉक्स है, दिमाग तो है इनके पास, आ रही बात समझ, लेकिन दिमाग को खोपड़ी के अंदर जिसने रख दिया, खोपड़ी बोलते हैं क्रेनियम को, जिसके पास ब्रेन बॉक्स है, क्रेनियम प्रेजेंट है, तो उसे तो हम क्या बोलेंगे, क्रेनिएटा बोलेंगे। और जिसके पास क्रेनियम नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे, एक्रेनिएटा के नाम से जानते हैं। एक्रेनिएटा को प्रोटोकोर्डेटा के नाम से भी जाना जाता है और क्रेनिएटा को यूकोर्डेटा के नाम से भी हम जानेंगे। समझ में आ रही बात? अब जो आपका ये होता है, जो आपका प्रोटोकोर्डेटा होता है, प्रोटोकोर्डेटा या फिर एक्रेनियम होता है, ए का मतलब नहीं, क्रेनियम का मतलब ब्रेन बॉक्स, इनके पास में क्रेनियम यानी कि ब्रेन बॉक्स देखने नहीं मिलता। ये पानी के अंदर पाए जाने वाले हैं
दो कैटेगरी के अंदर, दो सब फाइलम के अंदर इनको हम डिवाइड कर देंगे, एक कर देंगे यूरोकोर्डेटा और एक कर देंगे सिफेलोकोर्डेटा। समझ में आ रही बात आपके? अब हम बात करेंगे यूरोकोर्डेटा के बारे में। यूरोकोर्डेटा की जो नोटोकॉर्ड है वो केवल और केवल कहां रह जाती है? टेल के अंदर रह जाती है। होती तो सबकी सिर से लेकर के पीछे तक की है, लेकिन यहाँ पर यहाँ कहां रह जाती है? टेल के अंदर देखने मिल जाती है। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, सड़ू। सड़ू बोलते हैं ना, सड़ू है। जैसे तुम कह देते हो मास्टर बड़ा सड़ू है, मास्टर बड़ा खड़ूस है। समझ में आ रही बात? तो क्या याद रखना? सड़ू। S4 साल्पा, A4 एसिडिया, D4 डोलिलियम और U4 क्या होता है? यूरोकोर्डेटा। तो क्या बोला मैंने? सड़ू। सड़ू में S4 क्या हो गया? साल्पा, A4 एसिडिया, D4 डोलियम और U4 क्या हो गया? यूरोकोर्डेटा। तो ये सड़ू एग्जांपल आपको क्या रखना है भाई? याद रखना है। ठीक है, ये आपका एसिडिया आपको दिखाई पड़ रहा है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। यूरोकोर्डेटा है, सड़ू के अंदर आएगा, एसिडिया इसका नाम होता है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत दिखाई पड़ रहा। ये है आपकी साल्पा, फिश लाइक स्ट्रक्चर है, एक्वेटिक है, पानी के अंदर पाई जाने वाली, ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई पड़ती है। ये है आपका क्या? ये है आपका डोलियोलम। ठीक है, क्लियर है? तो डोलियोलम हो गया, साल्पा हो गया और ये क्या हो गया? एसिडिया। ये सब के सब यूरोकोर्डेटा के एग्जांपल है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सड़ू बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिफेलोकोर्डेटा, जो कि एक्रेनिया का दूसरा का ग्रुप होता है। दो सब फाइलम होते हैं ना, एक क्या होता है? यूरोकोर्डेटा, एक होता है सिफेलोकोर्डेटा। सिफेलोकोर्डेटा में क्या है? सिफेलोकोर्डेटा में नोटोकॉर्ड कहां से कहां तक होगी भाई? हेड से टेल की तरफ होगी। इसका एक एग्जांपल याद रखिएगा, ब्रैंकियोस्टोमा। क्या याद रखेंगे भाई? ब्रैंकियोस्टोमा। आप इसका एक एग्जांपल याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ये फिर वही वाली कहानी आ गई, वही दोबारा वही वाली कहानी आ गई। देख सकते हैं आप, देखो ये क्या है आपकी? ये आपकी नर्व कोड हो गई। अरे हो गई क्या? ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी नोटोकॉर्ड हो गई। हो गई। ये आपका क्या हो गया यहाँ पर? ये तो और स्ट्रक्चर याद नहीं रखने। ये आपका क्या हो गया? परफोरेटेड फेरेंजियल गिल स्लिट हो गए नहीं हो गए? और ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी पोस्ट एनल टेल के अंदर आ जाती है। समझ में आ रही बात? अरे ठीक है, क्लियर है। हालांकि ये क्या है आपका? ब्रैंकियोस्टोमा है, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या है आपका? ब्रैंकियोस्टोमा है, फिश लाइक स्ट्रक्चर है। लेकिन देखिए स्ट्रक्चर कैसा रहा? देखिए वैसा का वैसा ही रहा, अर्ली स्टेज वाला। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, पीछे वाले कोडल फिन होती है, फिन रेज होती है। कोडल फिन, कोडल बोलते हैं पूंछ को। क्या बोलते हैं? पूंछ को। पूंछ की तरफ निकले फिन को हम क्या बोलेंगे? कोडल फिन के नाम से जानेंगे। सेकंड हमारी जो कैटेगरी है बेटा, उसका नाम है क्रेनिएटा। सेकंड कैटेगरी क्या है? क्रेनिएटा, जिसे यूकोर्डेटा के नाम से भी जानते हैं, यूक्रेनिया के नाम से भी जानते हैं। उसके अंदर क्या होगा? क्रेनियम, यानी कि ब्रेन बॉक्स पाया जाएगा। दिमाग जो है वो, ब्रेन जो है वो सिक्योर रहेगा खोपड़ी के अंदर, ब्रेन बॉक्स के अंदर। ठीक है, इसका केवल एक ही सब फाइलम याद रखना है आपको, और वो क्या है? वो है आपका फाइलम वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा की लगभग 46,820 ईस्वी। देखो कोर्डेटा कितना है? 48,000। अकेला वर्टिब्रेटा कितना है? 47,000 के करीब है। यानी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। स्पीसीज का नंबर याद मत करने लग जाना, या ऐसे ही लिखा पहले स्लाइड में कभी ऐड किया था तो उसके अलावा। ठीक है, इनकी खूबी क्या है? इनमें नोटोकॉर्ड होती तो है, लेकिन केवल और केवल कहां? एम्ब्रियोनिक पीरियड में। समझ में आ रही बात? नोटोकॉर्ड बाद में रिप्लेस कर दी जाएगी वर्टिब्रल कॉलम से। वो कार्टिलेज का भी हो सकता है और बोन्स का भी हो सकता है। वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं ना, ये देखिएगा, ये आपकी नोटोकॉर्ड है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में रेड कलर दिखाई पड़ रहा, और बाद में ये रिप्लेस कर दिया गया किससे भाई? वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस कर दिया जाता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्लियर है भाई? अरे ठीक है, ये देखिएगा, ये आपकी क्या है? ये वर्टिब्रेटा है। C7 T12 L5 S1 C1 S5 C1, ऐसे ही है ना स्ट्रक्चर, याद है? तो ये है आपका, ये किससे रिप्लेस कर दी गई? ये आपके वर्टिब्रल से, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस कर दी, जो कि बोन और कार्टिलेज का हो सकता है। अब ध्यान सुनिएगा, जितने भी सारे वर्टिब्रेट है वो तो कोर्डेटा हुए कि नहीं हुए? क्या सारे कोर्डेट वर्टिब्रेट हैं क्या? नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि सारे कोर्डेट के अंदर तो भैया यूरोकोर्डेटा भी आता है, सिफेलोकोर्डेटा भी आता है, जो कि वर्टिब्रेटा नहीं है। लेकिन सारे के सारे वर्टिब्रेटा क्या होते हैं भाई? वो आपके कोर्डेट्स होते हैं। इसीलिए याद रखिएगा कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट बट ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ये आपने क्या रखना है? ध्यान रखना है। कोर्डेटा के एक्सक्लूसिव फीचर क्या है भैया? वही मैंने जो आपको बताया है। हार्ट कहाँ होगा? वेंट्रल हार्ट होगा। उसमें या तो 2 कमरे होंगे, या 3 होंगे, या 4 कमरे होंगे। भाई दिल में कितने कमरे हैं किसके? तुम्हारे कितने हैं? सबके 4 हैं, कुछ कमती बढ़ती है। हाँ भाई जिशान, कितने कमरे हैं तेरे दिल में? पता नहीं? वाह, किसी को रख नहीं रखा गया अपने दिल में तूने? ठीक है, उसके अलावा किडनी मिलेगी यहाँ पर, किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मोरेगुलेशन, वाटर बैलेंस करने के लिए। पेयर्ड अपेंडेजेस यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। हाथ जोड़े में जो होंगे ना अपेंडेजेस, हाथ पैर, अब वो फिन्स भी हों वो भी पेयर में मिलेंगे, लिम्स होंगे तो वो भी क्या होंगे? वो भी आपके पेयर के अंदर देखने मिलेंगे। ठीक है, अब ये चार्ट आप देखिएगा आपके एनसीईआरटी का। वर्टिब्रेटा को हम 2 डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं। एक वो जिनके पास में जबड़े नहीं होते, एग्नेथा बोलते हैं। एक वो जिनके पास में जबड़े होते हैं, गैलेंथोस्टोमेटा के नाम से जाना जाएगा। जिनमें जबड़े नहीं होते उसे बोलते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा
स्ट्रोमेटा, और जिनमें जगड़े पाए जाते हैं उनको फर्दर दो सुपर क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एक पाइसिस होता है, एक टेट्रापोडा। पाइसिस में फिन्स देखने मिलेंगे, टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब पैर, जिनमें दो जोड़ी क्या मिलेंगे, हाथ पैर आपको दिखाई पड़ेंगे, इनमें लिम्स होंगे। एग्जांपल एम्फीबिया, रेप्टाइल, जेब और मैमल्स। और पाइसिस का दो एग्जांपल है, कॉन्डक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। ठीक है, कॉन्डक्थिस मतलब कार्टिलेजिनस फिश, ऑस्ट्रिक्थिस मतलब आपके बोनी फिश, जिनमें बोन्स वगैरह आपको देखने मिलती है। तो बस अगली क्लास में, इस क्लास में हम आगे यही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली क्लास क्या है आपकी, एग्नेथा, जिसके पास में जबड़े नहीं होते, उसका एग्जांपल क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। देख रहे हैं मुंह इसका, ये मुंह है, हरी बात समझ में, क्या है ये मुंह, बड़ी खतरनाक है मछली भैया, एक बार अगर चिपक गई तो खून चूस के छोड़ती है। ठीक है, जोंक वोंक सब बच्चे हैं इसके सामने। हाँ, माउथ कैसा है भैया इनका, सर्कुलर दिख रहा, गोल माउथ है, ओपनिंग है, ओपन दिखाई पड़ रहा। ठीक है, एक्टोपैरासाइट ऑन फिश है, क्या है भैया, एक्टो मतलब बॉडी के बाहर, पैरासाइट मतलब दूसरे की बॉडी पर डिपेंड करते हैं, फिश मतलब मछलियां, मछली के ऊपर क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट के तौर पर काम करते हैं। इलोंगेटेड बॉडी, बॉडी कैसी होती है इनकी, इलोंगेटेड होती है, किसी तरह का कोई स्केल्स वगैरह देखने नहीं मिलता। पेड फिन यहाँ पर आपको यहाँ पर पेड फिन भी आपको बेसिकली देखने नहीं मिलते भाई। जब ये पैरासाइट के तौर पर है तो फिन्स की क्या जरूरत है, मतलब जब चलेगी भी दूसरे के सहारे, बैठेगी भी दूसरे के सहारे, तो फिन्स की क्या जरूरत है। ठीक है, 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्पफुल करते हैं। सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है, गोल माउथ है, सक है, ये टीथ है इसके छोटे छोटे, जॉज वगैरह नहीं है, दांत को बढ़ा देगी और खून चूसती रहती है उनके अंदर से। समझ में आ रही बात भाई, हर चीज खून चूसने का काम करती है। ये देखिएगा, क्या इसमें कहीं तुम्हें फिन्स दिखाई पड़ रहे, नहीं दिखाई पड़ रहे। मंगूरा मछली मत बोल देना आप, ये क्या है, साइक्लोस्टोमेटा है, नाम से पता लग रहा, साइक्लो, साइक्लो मतलब साइक्लिक है, स्टोमेटा मतलब ओपनिंग है, यानी कि इसकी सर्कुलर ओपनिंग इसकी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है। ये इसके टीथ है, देखिएगा। ठीक है, बड़े खतरनाक टीथ होते हैं भाई साहब। ठीक है, क्लियर है, चलिएगा। ये देखिएगा मछली के ऊपर क्या है, मछली के ऊपर घुसरी नहीं घुसरी अंदर, खून चूस रही उसका, ये देखिएगा इस मछली के ऊपर खून चूस रही बैठा हुआ, लैम्प्रे इसका नाम है। इसका नाम क्या है, लैम्प्रे, इस फिश का नाम लैम्प्रे है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन दे दिया गया आपको, क्या क्या क्वेश्चन दे दिया गया, एनसीईआरटी देखो बड़ी शातिर है, कहां से काम करती है वो देखिएगा। क्वेश्चन ये दिया गया कि ये जो आपकी लैम्प्रे होती है, इस फिश होती है, इसमें कितने पेयर्ड गिल स्लिट आपको देखने मिलते हैं। मैंने अभी क्या बताया आपको, 6 से 15 होंगे गिल स्लिट, इसमें कितने हैं तो काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हैं भैया, 7 गिल स्लिट हैं। ये आपको क्या रखना, याद रखना। देखो कहां से क्वेश्चन फ्रेम हो गया तुम्हारा, समझ में आ रही बात। व्हाट इज दिस, लाइट आई क्या, आई थिंक, देखना जरा, है ना। तो ये क्यों नहीं चला अब तक, है, बीच वाली लाइट ऑन करते, ये नहीं चला यार अब तक। चल जाओ भाई, एक बार बेटे ये वाली लाइट बंद करके खोल दी दोबारा जरा, आगे वाली। ये आगे वाली खोल, बोर्ड में क्या हुआ है इसमें, यूपीएस में, खोल खोल, कुछ इशू आ गया यूपीएस में। चलो खैर देखते हैं, इतना चल रही है। आ रही भाई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। क्या है भैया, लैम्प्रे, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए, खूबी क्या है कि इसका जो क्रेनियम है और जो वर्टिब्रल कॉलम है वो किसका बना है, कार्टिलेज। क्लोज सर्कुलेशन तो यहाँ पर देखने मिलेगा, एक्सक्लूसिवली मरीन देखने मिलती है, लेकिन भैया स्वैम्पिंग, अंडे देने के लिए कहाँ चली जाती है, ताजे पानी में, फ्रेश वाटर के अंदर क्या होती है बेटा, चली जाती है, और अंडे देने के बाद में वहीं पर क्या हो जाती है, ये मर जाती है। भाई जाहिर सी बात है, आपके खारे पानी की मछली मीठे पानी में रहेगी क्यों, लेकिन सर वहां पर गई क्यों, क्योंकि अगर ये खारे पानी में अंडे दे देगी तो बेटा वो अंडे क्या हो जाएंगे, इसके खत्म हो जाएंगे, नहीं बचेंगे। ठीक है, इसका लार्वा एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, यानी कि वहां पर अंडे में से क्या निकलेगा, लार्वा निकलेगा। मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। वो लार्वा जब एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है तो कहाँ रिटर्न हो जाता है, और सी के अंदर अपना रिटर्न करके वहां पर समुद्र में वापस आ जाता है। ठीक है, लाइट में कोई इशू हो गया भाई,
एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोमाइजोन जिसको हम क्या बोलते हैं, लैम्प्रे, मिक्सिन जिसको क्या बोला जाएगा, हैग फिश बोला जाएगा। तो ये आपने क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आपका मिक्सिन है, हैग फिश है, वो आपका क्या होगा, पेट्रोमाइजोन है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया कार्टिलेजिनस फिश की। ये वो मछलियां जिनके पास में जॉज पाई जाती है, ठीक है, जिनके पास में क्या होगा, जॉज। अब आई लाइट, अब हुई सही, मुझे लगा कुछ शायद बारिश की वजह से इशू चल रहा था, ठीक है ना। चलो भाई ठीक है, तो क्या बोला मैंने, कार्टिलेजिनस फिश हुआ, बोनी फिश हुआ, जिनको हम क्या रखेंगे, पाइसिस में रखेंगे। ये सारी की सारी कार्टिलेजिनस फिश है। शार्क दिखाई पड़ रही है, समुद्र की रानी, हाँ सब शार्क ही है, ठीक है, अलग अलग है, शार्क नहीं है कि सारी इसमें, लेकिन शार्क की वैरायटी है। सबसे पहली क्लास जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो क्लास की बात करेंगे, क्लास कॉन्ड्रिक्थिस। क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रियो वर्ड आया है किसके लिए भाई, कार्टिलेज के लिए। किसके लिए आया, कार्टिलेज के लिए। तो कैसी फिश होती है, कार्टिलेजिनस फिश होती है, मरीन देखने मिलेंगी, स्ट्रीमलाइन बॉडी, ऐसी नुकीली बॉडी दिखाई पड़ रही। स्ट्रीमलाइन का मतलब समझ रहे हैं आप क्या होगे, नाव के समान, नौका के समान इसकी बॉडी है, ताकि बहुत तेजी से क्या कर सके, ये तैर सके, ठीक है। कार्टिलेजिनस का इसका एंडोस्केलेटन बना होगा, साइक्लोस्टो, उसका जो आपका साइक्लोस्टोमेटा होता है उसका भी कार्टिलेज का होता है। माउथ इसका क्या होगा, वेंट्रल। हमारा माउथ कहाँ है, आगे वेंट्रल साइड पर है ना। एनस कहाँ है, ह्यूमन की बैक की तरफ, समझ में आ रही बात। इनका भी माउथ कहाँ है, वेंट्रल माउथ है। गिल स्लिट्स यहाँ पर अलग अलग देखने मिलेंगे, सेपरेट होंगे। कितने होंगे, 5 से 7 पेयर यहाँ पर पाए जाएंगे। ओपरकुलम, गिल स्लिट के ऊपर एक कवर होता है, उस कवर का नाम क्या है, ओपरकुलम, वो यहाँ पर एब्सेंट होता है। यानी कि कार्टिलेजिनस फिश में वो कवर देखने आपको नहीं मिलता। तो ये बॉडी क्या है, ये बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी है, नुकीली बॉडी है। ये गिल क्लेफ्ट हो गए, गिल स्लिट हो गए, आरिवासन में यहीं पर नीचे क्या हो गया, माउथ हो गया, ये आइज हो गई, ठीक है। ये क्या हो गए, डोर्सल फिन, डोर्सल फिन की तरफ देखने मिल रहा, पहला फिन है ये डोर्सल, आपका सेकंड फिन हो गया। पूंछ की तरफ के फिन हो गए, इसको हम क्या बोलेंगे, पेल्विक फिन बोलेंगे, वेंट्रल फिन बोलेंगे, सॉरी वो कोडल फिन होगा। और यहाँ पेल्विक ऑर्गन के पास में जो फिन होता है उसे हम क्या बोलेंगे, पेल्विक फिन बोलेंगे। तो ये आपने क्या रखना है भाई, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, चलिएगा ये देखिएगा, दूसरा डायग्राम देखिएगा। तो क्या है आपका, ये माउथ वेंट्रल हो गया कि नहीं हो गया, अरे हो गया माउथ वेंट्रल। ये क्या हो गया आपके, ये आपके गिल स्लिट हो गई, ठीक है। ये पाउट बना रखा है इसने, स्नोट बना रखा, नुकीला है, ताकि तेजी से अपना क्या कर सके, काम कर सके। डोर्सल साइड पर पहला फिन है आपके, डोर्सल साइड पर क्या हो गया, ये आपके दूसरा फिन है, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपके क्या हो गए, कोडल फिन हो गए। ये एनस के पास वाला फिन है, पेनिस वाले रीजन के पास वाला, पेल्विक रीजन के पास वाला फिनल है। और ये पेक्टोरल, पेक्टोरल मतलब लंग्स वाला। पेक्टोरियल गर्डल पढ़ा नहीं पढ़ा आपने, पेक्टोरल गर्डल नहीं पढ़ा, एक पेल्विक गर्डल होता है हिप बोन वाला, एक पेक्टोरल गर्डल होता है ये वाला, समझ में आ रही बात आपको। तो ये पेक्टोरल फिन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। अरे क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है। ये देखिएगा, ये क्या है आपके भैया, गिल स्लिट है, ठीक है। चलिएगा, टफ स्किन होती है इनकी, जिसमें क्या होता है, माइन्यूट प्लेकोइड स्केल्स आपको देखने मिलेंगे, जो स्किन की डर्मिस से ओरिजिनेट होते हैं, छोटे छोटे स्केल होते हैं। और मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स ही क्या होते हैं, इनके जो टीथ होते हैं ना, वो भी क्या है, वही प्लेकोइड स्केल्स का मॉडिफिकेशन वर्जन होता है, जो कि बैकवर्डली यानी पीछे की तरफ को क्या रहते हैं, डायरेक्टेड रहते हैं। आप देख सकते हैं, ये रहा, ये हैं आपके, ठीक है। कहाँ को जा रहे हैं, ये जा रहे नहीं जा रहे, पीछे की तरफ को ऐसे, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको क्या रखना है भाई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इनके जबड़े बहुत पावरफुल जबड़े होते हैं, इसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है भाई, शिकारी। ये देख पा रहे हैं आप, है भाई, देख रहे नहीं देख रहे, ठीक है। चलिए, एयर ब्लैडर या लंग वगैरह इनके पास में नहीं होते। जब इनके पास में एयर ब्लैडर नहीं है, लंग्स नहीं है, तो ये इनको लगातार पानी में क्या करता रहना पड़ता है, तैरना पड़ता है। इसीलिए जब ये सो रहे होते हैं तब भी थोड़ा थोड़ा तैरने का काम इनका जरूर रहता है। इसीलिए, क्योंकि अगर नहीं तैरेंगे तो भैया ये वहां पर डूब जाएंगे। हार्ट कैसा है, 2 चैम्बर का इनमें हार्ट मिलेगा। पायोकिलोथर्मस होंगे, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल होंगे। इनकी बॉडी अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकती। कुछ उनमें से क्या करते हैं, कुछ उनमें से इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी पाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट रिलीज करते हैं, जिसका नाम जैसे कि टॉर्पिडो हुआ। कुछ के पास में पॉइजन स्टिंग निकालते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोन या स्टिंग रे के नाम से भी जानते हैं। पॉइजन स्टिंग होता है ना, पॉइजन कांटा, डंक, आरिवास जहरीला डंक भी मारती है कुछ, ठीक है। ये देखिएगा आपका टॉर्पिडो हो गया, दिखाई पड़ रहा है, टॉर्पिडो है नहीं है, ये क्या छोड़ती है, इलेक्ट्रिक करंट को छोड़ने का काम करेगी। इतना नहीं होता कि आदमी को मारते, इंसान को मारते, बस केवल शॉक देने के लिए, कि जिससे झटके से इसका शिकार ना कर पाए, ठीक है। उसके अलावा ये स्टिंग रे है, देखिएगा, समझ में आ रही बात, ये रही आरिवास में, खूबसूरत दिख रही, दिखने में पानी में देखोगे ना बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ेगी, लेकिन दूर रहना है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, कोपुलेटरी ऑर्गन होते हैं मेल फिश के, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लास्पर। क्या बोलते हैं भैया,
क्लास पर हैं। कॉपुलेशन करने के लिए यहाँ पर मेल के अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। डायशियस होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग होगा। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा। ओवोविविपेरस होते हैं। ओवोविविपेरस का मतलब क्या है कि अंडे दिए, आरी बात समझ में, अंडे दिए और अंडे देने के बाद में जो उसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं, जो उसके अंदर मतलब बच्चा होता है ना, वो थोड़े टाइम के लिए वहीं पर ही रहेगा, उसके बाद में बच्चे को रिलीज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिएगा, हमारा एग्जांपल ये रहा, मैंने आपको बता दिया, ये डॉग फिश है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कोलियोसोन के नाम से जानते हैं। ये सॉ फिश हो जिसे हम प्रेस्टिस के नाम से जाना जाएगा। डायग्राम देख सकते हैं, एनसीईआरटी के अंदर है आपका ये आपका स्कोलिडोन और ये प्रेस्टिस दोनों के दोनों कहाँ है, आपके एनसीईआरटी के अंदर मौजूद है। ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा देखिएगा क्या, ये आपका ग्रेट व्हाइट शार्क होगी, बड़ी खतरनाक मछली होती है भैया, ग्रेट व्हाइट शार्क के नाम से इसको बोला जाता है। ये देखिएगा, ये बहुत खतरनाक मछली है। देखो दांत कितना खतरनाक है इसके, दिख रहे नहीं दिख रहे, अरे दिख रहे, तो ये बड़े खतरनाक दांत होते हैं। स्टिंगरे होती है, ट्राइगोन होता है, आरी बात समझ में, क्लियर है। चलिए, अब ये फिश दिखाई पड़ रही, मतलब समझ गए होंगे, ये तो अपनी जानी पहचानी मछली है जिसको हम पहचानते हैं। ऑस्टियोक्थिस की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि किसकी बात करेंगे अब हम, क्लास ऑस्टियोक्थिस। ऑस्टियोक्थिस का मतलब क्या है कि जिनका कार्टिलेज वगैरह, जिनमें सब चीजें किसकी हो, बोन की हो, यानी कि जहां पर प्रॉपर बोन आपको देखने मिले। अभी तक किसका जिक्र हो रहा था भाई, कार्टिलेज का जिक्र होता। तो दोनों के दोनों बहुत मरीन और क्या होते हैं, फ्रेश होते हैं। ये खारे पानी के भी होंगे और मीठे पानी के भी होंगे, फ्रेश भी होंगे। एंडोस्केलेटन यानी जो इनका अंदर का ढांचा है वो बोन्स का बना होता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, बोनी फिश बोलते हैं। बॉडी स्ट्रीमलाइंड होगी, टर्मिनल माउथ होगा, माउथ क्या होगा, बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पर होगा। ठीक है, और 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट यहाँ पर आपको देखने मिलेगी ओपरकुलम के साथ में। ओपरकुलम का मतलब होता है गिल्स के ऊपर का जो कवर होगा, उसके साथ में यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक फिश है। आरी बात समझ में, ये क्या है भाई, ये तुम्हारी एक फिश है। इस फिश को अच्छे से अपना क्या रखो, ध्यान से देखिएगा कि या डोर्सल फिन हो गए, कोडल फिन हो गए, एनल फिन हो गए, ठीक है, या आपके पेल्विक वाले फिन हो गए, ब्रेन हो गए, सब स्ट्रक्चर इसका यहाँ पर परफेक्ट आपको देखने मिलता है। ठीक है, अच्छा, जो आपके इससे पहले थे कॉन्ट्रोक्थिस, उसमें क्या मिलता है, प्लेकोइड स्केल्स मिलते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, कवर्ड विद साइक्लोइड या टिनोइड स्केल्स के नाम से जाना जाता है, जो कि स्किन जो एपिडर्मिस से बने होते हैं। वे भी क्या है, वे डर्मिस से बने होते हैं। हमारी बात समझ में, वे किससे बने होते हैं, डर्मिस से। ये डर्मिस की बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस के बने होते हैं। पानी को लेकर के क्या होंगे भाई, ये इम्परमिएबल होंगे। और उन्हीं प्लेकोइड के मॉडिफाइड टीथ होते हैं किसके अंदर, उनके पास में। इनके टीथ बोनी होते हैं, अपना अलग देखने मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है आपके क्या भैया, टिनोइड स्केल्स यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, चलिए, एयर ब्लैडर यहाँ पर मौजूद है, इसीलिए सोते सोते इन्हें तैरने की कोई जरूरत नहीं है। लगातार ये अगर ऐसे बिना सोए भी रहेंगे तो भैया ये अपने आप ही तैरती रहेंगी। एयर ब्लैडर हवा की वजह से इनका ऐसा होता है। ठीक है भाई, क्लियर है। उसके अलावा हार्ट इनका भी क्या है, 2 चैम्बर का होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है, मोस्टली ओविपेरस। ज्यादातर क्या करते हैं भाई, अंडे देने का काम करते हैं, डायशियस होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने मिलता है। डेवलपमेंट क्या होगा भैया, डेवलपमेंट यहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात है। मरीन फॉर्म की हम बात करते हैं, मरीन फॉर्म हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारा फ्लाइंग फिश होता है। ठीक है, ये मरीन फॉर्म है, ये उड़ती है मछली। उड़ने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आसमान में तैर रही, अब ये यहाँ से है भाई, ये उड़ी और ऐसा करके थोड़ा सा लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करके फिर पानी के अंदर। समझ रहे नहीं समझ रहे, उड़ने का मतलब ये नहीं कि मछली है कोई पापा की परी नहीं है जो उड़ जाएगी। समझ रहे नहीं समझ रहे, क्या है, मछली है, पापा की परी नहीं है, याद रखिएगा। उसके अलावा हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स भी बोलते हैं। अच्छा, आपने बड़ा मिथ सुना होगा कि भैया कि हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा, यानी कि समुद्री घोड़ा घोड़ा नहीं है, मछली है, पहली तो बात। दूसरा क्या है, इसके बारे में बोलते हैं कि इसमें मेल जो है ना वो बच्चे पैदा करता है। ऐसा नहीं है, अंडे जो फीमेल देती है, मेल के पास में एक वो होता है पाउच, आरी बात समझ में, उस पाउच के अंदर ले जाकर फीमेल क्या करेगी, अंडे दे देगी। फिर वो अंडे वहीं डेवलप होंगे, वहीं मैच्योर होंगे, उसमें से उस पाउच के अंदर से बच्चे बाहर निकलते रहते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे मेल ने बच्चों को जन्म दिया है। ठीक है, लेकिन अज्ञानता के अभाव में, ज्ञान नॉलेज के अभाव में लोग इसको गलत बता देते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर के अंदर आपको फिश दिखाई पड़ रही है, तो रोहू मछली, शक्ल से पहचान के होंगे देखते ही। ठीक है, ये क्या होगी, कतला हो गई, रोहू हो गई, कतला मछली हो गई। और ये आपके मंगूरा मछली, इसे तो जानते ही होंगे, मंगूरा। ठीक है, क्लियर है। एक्वेरियम के अंदर आपको देखने मिलेगा, जैसे बेटा फाइटिंग फिश के अंदर एक्वेरियम के अंदर रखने वाली मछली होती है, एंजल फिश होती है, ये भी कहाँ देखने मिलती है आपको, ये एक्वेरियम के अंदर देखने मिलेगी। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, हिप्पोकैम्पस हो गया, और ये क्या हो गया आपके, कटला मछली हो गया। समझ में आ रही बात। तो ये क्या था बेटा, ये था हमारा किसके बारे में, ये थी हमारी कहानी पाइसेस के बारे में। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है। अब नेक्स्ट क्लास में हम किसके बारे में बात करेंगे भाई, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अपने आगे की, यानी पाइसेस मछली हमने यहाँ पर पूरी कर ली, जिनके पास में फिन्स होते हैं। अगली क्लास में हम उन ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे जिनके पास क्या दिखाई पड़ता है, जिनके पास होते हैं पैर। टेट्रापोडा के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। वो होते हैं हमारे एम्फीबियंस, वो होते हैं हमारे रेप्टाइल्स, वो होते हैं हमारे एव्स, और वो होते हैं हमारे मैमल्स। समझ में आ रही बात। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए।